एसीपी साहब बैठे थे, जो प्राचार्य मिस्टर यादव थे, जिन्होंने अपने आप को बताया कि मैं मथुरा का हूँ। उन्होंने बताया मैं मथुरा का हूँ। एसीपी साहब को शायद ये नहीं था, अखिलेश यादव वाली उनको कहानी याद नहीं थी कि जब अखिलेश यादव ने सीएम का बंगला छोड़ा था ना, तब उसको गंगाजल से धुलाया गया था। उनको शायद वो बातें याद नहीं थी। उनके अंदर अपनी पोस्ट का घमंड था। उन्होंने ओपन बोल दिया, बोला हमने इसमें इंक्वायरी कर ली है और इसमें कुछ केस नहीं बनता है। फिर उन्होंने क्या बोला, बोला कि मुझे वकीलों से लेना देना नहीं है, मैं वकीलों को अलाउ ही नहीं करता, मैं अपना आप देखता हूँ मुझे क्या सच लगता है। तब प्राचा साहब ने उनको सेक्शन दिखाया SC/ST एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है कि वकील, बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अथवा वो कह रहे थे मुझे सारा कानून याद है, SC/ST एक्ट में पूरा पढ़ रखा है और इसमें कोई केस नहीं बनता है। मैंने कंप्लेंट देखी, कंप्लेंट में 302 का मुकदमा बनता है जो इन्होंने, और अगर ये किसी वकील से लिखवाते तो पता नहीं क्या, इन्होंने अपने आप से जो लिखा है वो सच्चाई है। लड़के के मुंह पे काली पोती गई, उनके पास फोटो भी है उस बात को, उन्होंने लिखा हुआ है। लड़का जो है अनिल कुमार, जो पहले गांव में गया था 1 महीना पहले, उसने अपने भाई को बताया, माँ बाप को बताया मेरे साथ में प्रताड़ना मेरे टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि उसने सुसाइड किया है। मेरा ये मानना है कि उसका मर्डर करके उसको लौटाया है और उसको जो है सुसाइड का नाम ये दे रहे हैं। राजा साहब ने, डॉक्टर सिंह ने सारा कुछ बता दिया ऑलमोस्ट। और इसमें जो डॉक्टर रितु सिंह का पहले जो केस था, पहली बात तो ये है कि उसमें FIR दर्ज नहीं हो रही थी। FIR जब दर्ज हो गई है तो चार्जशीट में भी केवल और केवल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ भी चार्जशीट हुई है, जबकि फौजरी करने में रजिस्ट्रार भी था। ये पॉइंट कोर्ट ने भी उठाया था कि रजिस्ट्रार के खिलाफ आपने कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो वो भी कंसिडरेशन है। दूसरा मैटर क्या हुआ कि हम पीसफुल प्रोसेस कर रहे थे पिछले 28 तारीख से, उसमें भी क्या किया, इनको किस तरह प्रताड़ित किया जाए। पहले डॉक्टर रितु सिंह का जो टॉयलेट वगैरह जो यूज करती है वहाँ पानी बंद किया। उसके बाद जब इन्होंने रिक्वेस्ट की उनको, तो उन्होंने बोला कि बोला आप डूटा वाला जो ऑफिस है आप वहाँ जाया करो। वहाँ जाके इनको धमकाया गया, क्यों बैठी हो यहाँ, क्या कर रही हो, जाना है तो दौलत राम कॉलेज के सामने आप जो है धरना करो, यहाँ क्यों, क्योंकि VC की बदनामी हो रही है। एक्चुअली मेन कल्पिट, मुझे शर्म आ रही है कहते हैं, मेन कल्पिट VC है इसमें। उनके ऊपर उनके आकाओं का हाथ है और वो ऐसा कर रहे हैं। 12 तारीख को इंसिडेंस हुआ था, 12 तारीख के बाद में सेम डे PCR कॉल हो गई थी, सेम डे कंप्लेंट दे दी गई थी, लेकिन FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। मैं प्राचा साहब, भानु प्रताप सिंह और एडवोकेट बेनीवाल साहब, हम सारे गए थे वहाँ, बोला जी हम कर देंगे। अल्टीमेटली क्या किया कि हम जो 15 तारीख को 15 को भी हम SHO साहब के खिलाफ जब FIR कर ले गए थे, आप जो अपने खिलाफ FIR दर्ज करो। DO साहब ने कहा, बोला जी मैं आपकी बात मानूं तो मैं फंस गया हूँ, नहीं मानता हूँ तो मैं फंस रहा हूँ। पूरा हंगामा होगा। उन्होंने करीब हमें 2 घंटे तक बैठाया रखा, बोला जी हम बात कर रहे हैं, अफसोस से बात, जबकि DO की ये ड्यूटी बनती है, उनके पास कुछ भी आता है तो उनको करना चाहिए। लास्ट में फिर क्या हुआ कि डॉक्टर रितु सिंह ने 112 नंबर पर कॉल किया, DCP साहब को फ़ोन किया, DCP साहब ने फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि शायद इनका नाम बाई नेम सेव कर रखा होगा। उसके बाद डॉक्टर रितु ने उनके व्हाट्सएप पे भेजा, DCP साहब के व्हाट्सएप तो देखेंगे ना। उसके बाद में वहाँ ATO आती है, मैडम ATO थी, वो ATO मैडम जिसने कि कभी डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर FIR दर्ज की थी, जैसा मुझे डॉक्टर रितु सिंह ने बताया था। वो बड़े प्यार से कह, अरे बेटा डॉक्टर रितु सिंह कैसी हो, बहुत अच्छी हो, ये है वो है, और आपको ना 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। जब वो 1.5 घंटे की, हम 10:30 बजे अगर हमें बोला जाए 1:30 बजे वेट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मैं एडवोकेट, प्राचा साहब एडवोकेट है, हम तो देखेंगे। मैंने फिर उनको कहा व्हाट डू यू मीन दैट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो मैडम क्या कहती है, बोला इनके खिलाफ आप इनकी वीडियो बनाई, ये बदतमीजी कर रहे हैं। हम न्याय लेने जाते हैं कोर्ट, वहाँ थाने में, कोर्ट में जाते हैं तो हम अपना गुहार लगाते हैं तो हम उनको बदतमीज लगते हैं, हम उनसे न्याय मांगते हैं, हम बदतमीज हैं क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। तो मैंने बोला ओके ठीक है कैरी ऑन। अब मैंने कुछ गलत बोला तभी मेरे खिलाफ कुछ होगा ना। उसके बाद में SHO साहब आ जाते हैं, आप हमें 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, आप मेरे ऑफिस में आइए। लिटरली मैं उसमें नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन प्राचा साहब की अलग है, ये जो थोड़ा सा ज़्यादा उनको लीवरेज देते हैं। बोला कोई बात है, चलो अगर ये अभी भी सुधर जाए तो अच्छी बात है।
मेरा मानना ये है कि अगर किसी ने गलती किया तो ही शुड पे फॉर इट, ही शुड बी पनिश्ड, नो एक्सक्यूज। क्योंकि 12 तारीख से हमारी कंप्लेंट थी, 15 तक अगर नहीं हो रही है तो उसमें क्या था, उनको बिल्कुल शर्म नहीं थी, वो कह रहे कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रातः साहब ने कहा बोले चलो ठीक है चलते हैं। SHO साहब ने कहा मुझे आप 10 मिनट दे दो, मैं अभी FIR दर्ज करूँ। हालांकि मैं फिर भी कहता, आपने 3 दिन तक नहीं किया, आप नहीं करने वाले। बोला नहीं, आप एक मौका दीजिए। कंप्यूटर वाले को बुलाया, कंप्यूटर वाला आया, बोला कौन सी है, कहाँ तक, बोला जी 167 तक हो चुकी है। बोला नेक्स्ट 168 आपकी FIR होगी। मैं फिर भी जो नहीं था, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। और ये डॉक्टर बोला उसको, जो लड़की 20 दिन से धरने पे बैठी हुई है, 2 घंटे आप थाने में कर रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो 2 घंटे वेट करो, 4 घंटे वेट करो। हुआ क्या था, उन्होंने कह दिया कि 168 नंबर आपकी FIR का होगा। प्राचा साहब ने कहा बोले चलो ठीक है, इनको मौका देता है, शायद इनको अब पता चल गया होगा क्या बात आती है। FIR दर्ज हो गई। उसमें भी क्या हुआ, उन्होंने केवल, मेरा ये मानना है कि उन्होंने केवल अपनी जो उनके ऊपर FIR होने वाली थी ऐसे तो उससे टाला है। क्योंकि जो हमारे एलिगेशंस थे, जो सेक्शंस लगने चाहिए थे, उसमें सेक्शन उन्होंने नहीं लगाए। केवल जो सिचुएशन उस टाइम आ रही थी कि DCP को व्हाट्सअप कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, PCR कॉल कर रहे थे, उसको उन्होंने टाला था। अब अनिल कुमार की बात बताते हैं हम। कल मैं भी प्राचा साहब के साथ में था। पहले प्रायर परमिशन लेके गए थे, उनसे पहले टाइम लिया था SHO साहब से मिलने का, प्राचा साहब के ऑफिस से, यहीं से ऑफिस से लिया था। उसके बावजूद जब उनको बताया गया तो उन्होंने क्या बोला, SHO साहब ने पहले क्या मैसेज भिजवाया, उसको मालूम था पहले टाइम दे रखें। बोला वो जो साइड में जो इंस्पेक्टर बैठे उनसे बात कर लेंगे। टाइम उन्होंने खुद ने दिया, बोला उनसे बात कर लेंगे। प्राचा साहब ने मना कर दिया, बोला मैं पहले टाइम लेके आया हूँ, आई मीन फॉर इट, मुझे SHO से मिलना। खैर 15 ये बोला ठीक है आप बाहर वेट करो। पुलिस के गाइडलाइंस ये नहीं कहती है अगर कोई जाता है कोई परेशान आदमी तो उसको आप जो है बैठने के लिए भी नहीं कहोगे। हम 10 मिनट तक बाहर खड़े रहे। 10 मिनट के बाद में हमें दोबारा बुलाया गया। प्राचा साहब ने अपने सारे पॉइंट बताए। उन्होंने ACP साहब बैठे थे, जो प्राचा साहब मिस्टर यादव थे, जिन्होंने अपने आप को बताया कि मैं मथुरा का हूँ। उन्होंने बताया मैं मथुरा का हूँ। ACP साहब को शायद ये नहीं था, अखिलेश यादव वाली उनको कहानी याद नहीं थी कि जब अखिलेश यादव ने CM का बंगला छोड़ा था ना, तब उसको गंगाजल से धुलाया गया था। उनको शायद वो बातें याद नहीं थी। उनके अंदर अपनी पोस्ट का घमंड था। उन्होंने ओपन बोल दिया, बोला हमने इसमें इंक्वायरी कर ली है और इसमें कुछ केस नहीं बनता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे वकीलों से लेना देना नहीं है, मैं वकीलों को अलाउ ही नहीं करता, मैं अपना आप देखता हूँ मुझे क्या सच लगता है। तब प्राचा साहब ने उनको सेक्शन दिखाया SC/ST एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है कि वकील। बोला हाँ ठीक है। अथवा वो कह रहे थे मुझे सारा कानून याद है, SC/ST एक्ट में पूरा पढ़ रखा है और इसमें कोई केस नहीं बनता है। मुझे भी लगा था ये बात है कि भाई शायद नहीं बनता होगा। मैंने कंप्लेंट देखी, कंप्लेंट में 302 का मुकदमा बनता है जो इन्होंने, और अगर ये किसी वकील से लिखवाते तो पता नहीं क्या, इन्होंने अपने आप से जो लिखा है वो सच्चाई है। लड़के के मुंह पे काली पोती गई, उनके पास फोटो भी है उस बात को, उन्होंने लिखा हुआ है। लड़का जो है अनिल कुमार, जो पहले गांव में गया था 1 महीना पहले, उसने अपने भाई को बताया, माँ बाप को बताया मेरे साथ में प्रताड़ना मेरे टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि उसने सुसाइड किया है। मेरा ये मानना है कि उसका मर्डर करके उसको लौटाया है और उसको जो है सुसाइड का नाम ये दे रहे हैं। ACP साहब ने फिर बाद में क्या बोला, ट्रीटमेंट बताता हूं मैं आपको ACP साहब का, मुझे दुख भी हो रहा है इस बात का। बोला कि आप प्राचा हो इसलिए मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं। उनकी वर्डिंग थी, जो ACP रैंक का आदमी है, इंस्पेक्टर SI से भर्ती होगा, 30 साल की उसकी नौकरी, उसको मैनर्स नहीं है, एक एडवोकेट से कैसे बात करते हैं। देन अगेन मैंने उनको बोला, मगा ACP साहब, हालांकि मैंने साहब बोला, ACP साहब प्राचा नहीं से एडवोकेट महमूद प्राचा, इनकी 35 इयर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है। बोला आप कौन है, आप कौन होते हैं, मगर आप पहले सेंस सीखो, हम आपके ऑफिस में आए हैं, हम आपको साहब कह रहे हैं। प्राचा साहब ने SHO साहब, इंस्पेक्टर साहब, ACP, हम बार बार ACP के, वो कहता है कि बोला आप प्राचा हो, ये शेम है उसके लिए। और आई एम गोइंग टू राइट टू CP आल्सो इन माई पर्सनल कैपेसिटी। वो जो है
क्या होता है, अभी दिल्ली पुलिस का एडवोकेट्स का एक गाइडलाइंस भी है, इन्होंने नोडल अफसर्स भी बना रखे हैं दिल्ली में डीसीपी लेवल तक, भाई अगर एडवोकेट्स आएंगे तो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। और एसीपी ने क्या बोला, आप प्राचा हो इसलिए मैं आपको, हालांकि फिर बाद में जब मैं बॉलअप हुआ तो उसके बाद उन्होंने प्राचा जी भी बोला, प्राचा साहब भी बोला, आप बैठिए, हम चाय पिलाइए, हम आपको नींबू पिलाते हैं, ये पिलाते हैं, हमें किसी का, हम खाने पीने के लिए नहीं गए थे, हम अपने ग्रीवेंसेस लेके गए थे। तो ये बातें कहाँ से बोल रहा है केसीपी, उसके ऊपर हाथ है उसके आकाओं का, अब उसका कुछ नहीं होने वाला। ओपन बोला उसने, बोला मैं सेक्शन 4 झेल लूंगा, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या था, उसको ना तो कोर्ट का डर है, ना तो कोर्ट का डर है उसको, ना उसको कानून का डर है। बोला मैं सेक्शन 4 को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। ये बातें हुई थी, हम बोल कर वहाँ से आ गए। उन्होंने हालांकि फिर बाद में बोला आप बैठिए तो सही, बैठिए, चाय पीजिए, चाय मंगाते हैं आपके लिए, आप पानी पीजिए, नींबू पानी पिलाते हैं। ये सारी नौटंकी थी। हम वहाँ केवल नाई के लिए गए थे और उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि इसमें एफआईआर दर्ज हम नहीं करेंगे, केस मेड आउट नहीं होता। जबकि SC/ST एक्ट ये कहता है अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट आती है, इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, तो आप एफआईआर बन, केस सच्चा है या झूठा है वो जांच के बाद पता चलेगा। कंप्लेंट उनके पास में है, कंप्लेंट 3 पेज की कंप्लेंट, वो सब कुछ लिखा हुआ, 302 का मुकदमा बनता है, लेकिन क्योंकि उनको डर नहीं है, उनके आकाओं का हाथ है। उनको ये भी बताया गया था कि ये जिसकी आप कह रहे हैं ना, ये 2-4 साल में यहाँ से जाने वाला है, कानून में अल्टीमेटली आप इस हो गए, एंड वी हैव प्लान्ड। मैंने प्राचा साहब को कल भी बोला था कि अभी ACP और SHO के नाम से हमें सेक्शन 4 की दरखास्त उसी थाने में देनी पड़ेगी, इन्होंने इस तरह का बिहेव किया था और इनके खिलाफ कार्रवाई जो हमने डॉक्टर रितु वाले उसमें किया था वही हम उनके खिलाफ करने वाले हैं। वो लेंगे नहीं दरखास्त हमारी, हम उनको स्पीड पोस्ट से भेजेंगे या उनके मेल पर भेजेंगे, लेकिन एक्शन इसमें होगा। अब डॉक्टर रितु कहती है, बोला हम आ रहे हैं, प्राचा साहब आ रहे हैं, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। हमने एज ए एडवोकेट हमने ये प्रण लिया हुआ, केवल पैसे की बातें। इसके डॉक्टर रितु के जो पोजीशन में आते हैं लोग बाग, ये देखते हैं, आ जाओ भाई 5 मिनट बैठेंगे, अरे एक पिक ले लेना हमारी। मैंने ये बोला भी था, अगर आपको याद हो, यहाँ जो लोग आते हैं केवल फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए आते हैं, हम वहाँ गए थे। हमें केवल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, हमें दिल से हमारा कोऑपरेशन चाहिए। कहते हैं कुछ भी नहीं होने वाला, होने वाला कुछ होने वाला होगा, क्योंकि अभी संविधान जिंदा है, अभी संविधान में बहुत बड़ी ताकत है, हम करा के छोड़ेंगे। मेरे समाज से ये है कि आप अगर ये कह रहे हो कि डॉक्टर रितु का कुछ नहीं हो सकता और इसको कुछ नहीं मिलेगा, कल को आपके बेटे का, आपकी बेटी का, आपकी माँ का, बहनों का भी नंबर आने वाला है, फिर आप हमारे पास बताना कि हम तो आपके साथ थे। मौका अभी है, हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ, ये सबका, पूरे समाज का भला है, पूरे देश का भला है। अगर हम मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद हम जीतेंगे, अदरवाइज भी हम जीतेंगे। लेकिन कल को ये मत बोलना कि हमारी बेटी के साथ में जो डॉक्टर रितु के साथ में हो रहा है या उसके साथ में अनिल कुमार के साथ में हुआ, कल को उनके साथ निश्चित है ये बातें, ये होनी, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मनुवादी हैं वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अपना काम। अभी मोहन भागवत का मैं देख रहा था, वो ये कह रहा था रिजर्वेशन तो क्या है, रिजर्वेशन का तो होना चाहिए, ये सब नौटंकी है, वो कुछ नहीं करने वाले। तो कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अब आप लोगों को मैंने काफ़ी टाइम दे दिया है, तो उसके बाद दोबारा से जय भीम, जय भीम।